इंदौर की जीआरपी पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप 2026 बच्चों के लिए सीख और मनोरंजन का खास मंच बन गया है। कैंप में बच्चों को आत्मरक्षा, सीपीआर, योग, आर्ट एंड क्राफ्ट और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जीआरपी पुलिस लाइन हप्सी बिचौली रोड पर चल रहे समर कैंप में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बच्चों को सेल्फ डिफेंस, प्राथमिक उपचार, योग और ब्रेन एक्टिविटीज सिखाई गई। वहीं प्लास्टिक वेस्ट से उपयोगी सामान बनाना और गौशाला भ्रमण के जरिए पर्यावरण और भारतीय संस्कृति का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने बच्चों का मार्गदर्शन कर उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, जिसमें 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, जैसा कि सभी को पता है, इस समय स्कूल, कॉलेज सभी की छुट्टियां चल रही हैं और हमारे बच्चे भी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ कुछ एक्टिविटी वो कर सके, मेंटली, फिजिकली कोई वर्कआउट कर सके, हेल्दी रह सके, इसको सोचते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जीआरपी इंदौर ने एक समर कैंप आयोजित किया है, जो 28 से स्टार्ट हुआ है। 10 दिन का समर कैंप है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी बिचौली हप्सी लाइन है वहाँ पर जो भी बच्चे हैं सभी को सर्कुलेट किया कि आप लोग समर कैंप में आइए। पूरे 10 दिन का हमने एक चार्ट बनाया है और उस 10 दिन की चार्ट में हमने कोशिश की है बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने की, जिसको वो भविष्य में भी खुद से बना सकें, कर सकें, समझ सकें। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट शामिल किया है, सेल्फ डिफेंस शामिल किया है और गौशाला भ्रमण है। सेल्फ डिफेंस में कई सारे ऐसे एक्टिव गुर हैं जो सिखाए जाएंगे उन्हें। उसके अलावा सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग और डेंटल चेकअप भी हमने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा एक हमने कोशिश की है कि हम बच्चों को गायनी जो डॉक्टर हैं उनको भी एक बार करा सकें। पेरेंट्स को भी हमने बोला है, माताओं को, कि आप लोग भी आओ, अगर आपको लगता है तो अपने बच्चों से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन करना है उन्हें आप वो कर सकते हैं। तो इसके चलते हमने सबसे पहले बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में जो अनयूज्ड बॉटल हैं जो पानी पी के फेंक देते हैं, उससे कैसे बहुत सुंदर प्लांटर बनाया जा सकता है, पेपर बैग बनाए जा सकते हैं और दिया को डेकोरेट कैसे किया जा सकता है अपने त्योहारों के समय, दिवाली के समय, वो सब सिखाया। और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने, होमगार्ड की टीम ने उन्हें बहुत अच्छे से सीपीआर ट्रेनिंग दी कि किसी समय यदि आप लोग हों बच्चों और किसी को अटैक आ जाता है या कोई इस तरह की चीज़ों से परेशान होता है तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और गौशाला भ्रमण कराने का हमारा एक उद्देश्य ये भी रहा कि हम संस्कृति से जुड़ सकें और इसके लिए हमारे समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है। और काफ़ी बच्चे, लगभग आप देखिए 50-52 बच्चे इसमें आ रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि बच्चे कुछ सीखें और बाद में खुद से उसको इम्प्लीमेंट भी करें, बनाएं भी। बच्चों की एज क्या है? बच्चों की एज 5-6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं सारे, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। मैम, ऐसा नहीं लगता कि छोटा बच्चा जो 5 से 6 साल का है वो अपनी सेल्फ डिफेंस का समझ सके? हाँ, देखिए क्या है ना कि सेल्फ डिफेंस में जो हमारे यहाँ अनस आ रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, वो उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें बहुत एंजॉय कराते हैं। उन्हें जो उनकी भाषा में समझ में आता है वो वैसे ही सिखाते हैं। और जैसे बच्चों को पेंटिंग बहुत पसंद है तो वो पेंटिंग कर करके इतना एंजॉय करते हैं कि अपने हाथ में भी लगाते हैं, अपनी नोज़ पे भी लगाते हैं, लेकिन वो सीखते हैं। उनकी हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीख जुड़ी हुई है। जाति रेलवे के द्वारा जो है द्वारा एक भरोसे की सवारी, हमारी सवारी पर ये मुहिम भी चली, इसको कहा था तो किस तरीके से नया अपडेट दिया जा रहा है? देखिए वो कंटिन्यू चल रहा है और पूर्व में जो एसपी सर थे, पद्म विलोचन सर, उन्होंने शुरू किया था 14 नवंबर को और तब से वो कंटिन्यू चल रहा है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, महू और मेघनगर, और आगे भी जैसे वरिष्ठ अधिकारी हमें गाइड करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे, हम उसके अकॉर्डिंग सारी कार्रवाई करेंगे। पटरी की पाठशाला एक शुरू कराया गया था अभियान, उसको कुछ दिन तक
बहुत अच्छा तरीके से दे रहे हैं, बाकी में उसको स्थगित रख नहीं, ऐसा नहीं है, स्थगित नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है। वीक में 2 बार हमारी टीम जाती है, बकायदा बात करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझती है, उन्हें समझाती है कि प्लेटफॉर्म पर कैसे एक्ट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, पटरियों को क्रॉस नहीं करना है, ये सब चीज़ें, सेल्फी नहीं लेना है पटरी पर, सारी चीज़ें बताती है। वो कंटिन्यू है वो अभी। समर कैंप का जो है टाइमिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहिए? टाइमिंग तो हमारा 2 घंटे है और 2 घंटे में बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज़्यादा टाइम तो बच्चों को परेशान ही करेगा, इसलिए हमने 2 घंटा रखा है। दे आर एंजॉइंग। थैंक यू। मैं DSP ज्योति शर्मा, GRP इंदौर से।